8 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT जेई नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्लास 7 एग्जाम्पल नंबर 6 और एक्सरसाइज आपके 1.4 करवाएंगे हम। तो इन ए टेस्ट, एक टेस्ट है, 5 नंबर मिलते हैं आपको एवरी करेक्ट आंसर के, और -2 होते हैं आपके एवरी इनकरेक्ट आंसर के होते हैं। तो राधिका ने ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर 30 मार्क, 10 करेक्ट आंसर दिए। तो हमें बताना है कि अब देखो यहाँ पर 2-2 पूछे गए हैं, इसमें एक ही मैंने लिया, एक अभी लेते हैं उसके बाद में, यहाँ तक ही है बस क्वेश्चन। तो इसमें 10 क्वेश्चन उसने राइट किए हैं, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, मिस प्रिंट छपा हुआ है। तो देखो भाई, टोटल उसको कितने नंबर मिले, 30 नंबर मिले, और उसने 10 करेक्ट आंसर दिए। अब रॉन्ग कितने दिए, यही क्या करना है हमें फाइंड करना है कि आपने इनकरेक्ट कितने दिए, इनकरेक्ट आंसर क्या करना है आपको फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, मार्क्स मिल रहे हैं 5 नंबर करेक्ट आंसर के मिल रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मार्क फॉर करेक्ट आंसर। वो दे रखा है आपके 5 है प्लस का। फिर लिखेंगे हम मार्क फॉर रॉन्ग आंसर, या इनकरेक्ट भी कह सकते हो आप। इनकरेक्ट आंसर है उसका जो है ना आपको नंबर मिलेगा, वो है आपके -2 मिलेगा। अब तो टोटल मार्क्स आपको मिले हैं 30 नंबर टोटल आपको मिले हैं। तो अगर आपको टोटल मार्क्स निकालने होते हैं, टोटल मार्क्स अगर आपको फाइंड करने हैं, तो सिंपल है कि कितने नंबर आपको सही करने पर मिले, मार्क फॉर करेक्ट आंसर प्लस मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर। टोटल मार्क्स कितने हैं अभी आपके 30। अब मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, अब देखो जितने क्वेश्चन आप करोगे, आपने कितने आंसर किए टोटली, आपने 10 क्वेश्चन किए हैं। अब 10 में से टोटल आपने करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर का मार्क्स 5 मिलता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 10 × 5। अब रॉन्ग आंसर का क्या होता है आपके -2 होता है। अब ये रॉन्ग कितने हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेट लॉन्ग, लॉन्ग नहीं रॉन्ग, या कह दो इनकरेक्ट। आपने जो आंसर दिए हैं वो मान लिया आपने x दिए, ये नंबर है, ध्यान रखना नंबर, नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये तो 10 थे, 10 करेक्ट आंसर थे, तो 10 को गुणा कर दिया हमने करेक्ट से। अब इनकरेक्ट हमने x मान लिया है, तो ये आएगा आपके x × -2। ये तो आपका 30 है, ये आपका 50 है, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये आएगा आपके 2x। करेक्ट आंसर इनटू मार्क, करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर इनटू मार्क्स, तो मार्क्स तो ये रहे, और करेक्ट एक तो 10 दे रखा और एक आपके x मान लिया हमने। सॉल्व करेंगे इसको, इसको इधर लेके आया था, उसको इधर लेके आया, ये माइनस का है तो प्लस में, ये प्लस का 30 माइनस में, तो 2x = 20, मल्टीपल का डिवाइड में, सो x आएगा 20/2 = 10। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर जो है ना वो कितने हैं, 10 है। सेकंड है जय। अब जय का जो स्कोर है वो -12 है, और उसको करेक्ट आंसर पर 4 नंबर मिल रहे हैं। बस ये है इसमें थोड़ा सा चेंज कि आप अगर क्वेश्चन का करेक्ट करते हो तो करेक्ट आंसर में आपको जो मार्क मिलते हैं वो आपको मिलेंगे 4, और रॉन्ग का कितना है वो पहले वाला ही मान लेना आपको -2।
और आंसर ऑल द क्वेश्चन एंड स्कोर, क्वेश्चन सारे के सारे इसने अटैम्प्ट किए हैं। तो बताने हैं इनकरेक्ट कितने हैं, ये हमें बताने हैं। तो इनकरेक्ट कितने हैं, करेक्ट कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है। करेक्ट आंसर कितने दिए इसने, इसका स्कोर जो है ना वो -12 है और गॉट 4 करेक्ट आंसर। इसने 4 करेक्ट आंसर दिए हैं, 4 करेक्ट आंसर दिए हैं। और मार्क कितने हैं, मार्क आपके पहले वाले ही काम आएंगे भी, ये वाले काम आ जाएंगे आपके। बस इस बार पहले इसने करेक्ट मार्क दिए थे 10, बस इसकी जगह क्या आ जाएगा भी आपके 4 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा टोटल जो स्कोर है वो भी चेंज है आपके। बस ये 2 चीज़ें चेंज है कि यहाँ पर इसके 4 क्वेश्चन राइट किए और यहाँ पर टोटल नंबर स्कोर है ना वो चेंज है, और कोई चेंज नहीं है आपके। टोटल मार्क्स कितने हैं आपके, -12 है। अब करेक्ट आंसर का मार्क्स कितना मिलता है, 5 नंबर मिलता है। और गलत कितने हैं, हमने x मान लिए, पहले x माना था, अब आप ऐसा करो y मान लो। और गलत के कितने नंबर कटते हैं, 2 नंबर आपके माइनस होते हैं। ये तो आपके -12 है। पहले वाले पूरा सेम है, बस टोटल मार्क्स और ये चेंज हुआ है। पहले आपके टोटल मार्क्स ये पहले ये दोनों थे 30 और 10, ऊपर वाला तो सेम है, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं, ये तो दोनों के लिए है, बस ये चेंज हुआ है। 30 मार्क थे और 10 करेक्ट आंसर थे। अब आपके -12 टोटल मार्क्स है और 4 आपके करेक्ट आंसर है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। ये हो गया 20 ± -2y, इसको इधर इसको इधर, तो 2y बराबर आ जाएगा, ये माइनस का इधर भेज दो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। 2y का 2y = इन दोनों को ऐड करते हैं तो होता है 32, मल्टीपल का डिवाइड में, और y का वैल्यू आएगा 32/2, 32/2 = आ जाएगा 16। देखो पहले कितने क्वेश्चन थे, 10 हमने राइट किए थे, 10 रॉन्ग किए थे, हो गए कितने 20। इस बार इसने 4 रॉन्ग किए, तो आपको सिंपल देखो इतना नहीं करते और आप ऐसे ही कर लेते भाई कि जो पहले वाला जो है ना, इसने 10 राइट किए थे, 10 रॉन्ग किए थे, कितने हो गए टोटल आपके 20 हो गए। इसने 4 गलत कर दिए, तो डायरेक्ट आप माइनस करके भी कर सकते हो। क्या हमें मालूम चल गया भाई कुल कितने क्वेश्चन हैं। अगर हम इससे ही मालूम चल जाए सिंपल के 10 तो इसने राइट किए थे, 10 इसने गलत किए थे। तो अब अगर आप ये इसके लिए जय के लिए निकालना सिंपल, इसने बोला कि भाई 4 राइट किए, तो इसका मतलब क्या हो गया 16 गलत कर दिए, टोटल 16, टोटल कितने थे 20 थे। तो ऐसे भी कर सकते हो, और पूरा ऐसे जैसे हमने पहले किया था उस तरीके से भी कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है, ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय सेलिंग 1 पेन। अगर वो पेन को सेल करता है तो 1 रुपये वो प्रॉफिट कमाता है। और अगर वो लॉस कैसे आएगा उसका, पेंसिल बेचने पर। पेन बेचे तो फायदा है, और पेंसिल बेचे तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट को तो हम लिखेंगे प्लस के अंदर, और लॉस का मतलब हो गया अभी आपके माइनस हो गया। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट ऑन 1 पेन। 1 पेन पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 1 रुपये में होते हैं 100 पैसा, ऐसा हो रहा है। और लॉस हो रहा है आपके पेंसिल पर, लॉस हो रहा है। आप पेंसिल बेचो तो आपको लॉस होता है, कितना लॉस होता है 40 पैसा। और मैंने बताया था भाई प्रॉफिट को प्लस में लिखते हैं, लॉस को माइनस में लिखते हैं। तो ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ए पर्टिकुलर मंथ सी इंक्लूज ए लॉस ऑफ ₹5, 5 रुपये का आपको लॉस होता है। और ही सोल्ड, देखो टोटल लॉस बता रहा है, टोटल लॉस जो है ना ये हो रहा है 5 रुपये का। और सी सोल्ड 45 पेन, हाउ मैनी पेंसिल डिड सी सेल। तो देखो भाई आपको लॉस हो रहा है, ध्यान देना भाई लॉस कब होता है, लॉस ज़्यादा होना चाहिए और प्रॉफिट कम होना चाहिए, तब जाके होता है। ये बड़ा वैल्यू होगा ना तभी तो लॉस आएगा आपकी। अब देखो लॉस, टोटल लॉस कितना देर का आपके 5 रुपये का लॉस देर का।
अब लॉस कैसे होगा भाई, आपके कितने आपने पेंसिल बेची, पेंसिल पर है भाई आपके, तो एक तो आपको यहाँ लिखना है 40 पैसा इंटू नंबर ऑफ पेंसिल, पेंसिल पर तो होता है आपको लॉस। और प्रॉफिट कब होता है भाई आपके 100 पैसा इंटू नंबर ऑफ पेन। ध्यान लगाना भाई, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो 5 रुपये में क्या होगा भाई आपके 500 पैसा। अब देखो नंबर ऑफ पेंसिल कितनी सोल्व की यहाँ पर, देखो पेंसिल तो लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसके बारे में लिखा हुआ, पेन के बारे में लिखा हुआ 45, तो 40 का 40। अब ये इसको हमने क्या मान लिया है, x मान लो तो भी चलेगा, मैंने यहाँ पर x मान लिया। और 100 पैसा इंटू पेन कितने सोल्ड किए आपने 45 सोल्ड किए, तो ये तो होता है भाई आपके 500 और ये होता है आपका 40x और ये होता है 4500। सॉल्व करो, x का वैल्यू निकाल लो, ये इधर भेज दो, माइनस का है नंबर इधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके 40x। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 5000 इज इक्वल टू 40x। लेकिन ध्यान रखना भाई एक चीज़ हमेशा, देखो ये मल्टीपल का केस में जाएगा भी आपके डिवाइड में, और आपके जो x का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा भी आपके 5000 अपॉन 40, बाद डिवाइड करो 125, 125 आ जाएगा, तो 125 पेंसिल आपने सेल की। नेक्स्ट आपके दे रखा है नो लॉस नो प्रॉफिट। ध्यान देना भाई एक चीज़ हमेशा कि नो लॉस नो प्रॉफिट कब होता है बताओ। इसका मतलब है जितना आप प्रॉफिट कमाते हो उतना ही आपके लॉस हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल, मतलब जितना आपने कमाया उतना आपने गवा दिया। अब प्रॉफिट कैसे होगा भाई, आपके प्रॉफिट होता है पेन पर, और कितने पेन आपने सेल किए हैं 70 पेन सेल किए, तो यहाँ पर आपके आएगा कि प्रॉफिट कहाँ पर है भाई आपके पेन पर है, और एक पेन है आपके 100 पैसा इनटू पेन कितने हैं वो लेना है। और लॉस के लिए क्या करते हैं अभी 40 है ना आपके, 40 पैसा इनटू कितनी आपने पेंसिल सेल की। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए ना तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब पेन तो दे रखा है अभी आपके 70 पेन है, तो बताना है पेंसिल कितनी है, तो ये तो हो गया अभी आपके 100 पैसा इनटू पेन जो है वो 70 है, अब 40 का 40। अब पेंसिल करना है हमें फाइंड करना। अब देखो ये इधर जाएगा डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में ना तो डिवाइड में जाएगा। तो अगर आपको पेंसिल फाइंड करनी है 100 इंटू 70, अब ये 40 यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ डिवाइड कर दो। अगर आप डिवाइड करते हो ना तो ये डिवाइड यहाँ जाता है आपके 2.5 टाइम, डिवाइड कर देना भाई। और आप चाहो तो एक तरीका और भी है भाई, आप पॉइंट नहीं लगाना चाहते हो, देखो 0 से 0 पहले ही काट दो। अब 4 का डिवाइड करेंगे 25 टाइम जाएगा, 25 इंटू 7 होता है 175। इसका मतलब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए आपको 175 पेंसिल सोल्ड करनी पड़ेगी। 1.4 क्लास 7 देर का है, हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, तो करो डिवाइड। तो ए पॉइंट आपके दे रखा है कि -30 में आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड को आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा, या इसको ऐसे लिख दो -30 अपॉन 10, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 0 से 0 कैंसिल। अब 1 का डिवाइड करेंगे 3 में तो ये आपके 3 टाइम जाएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा आपके 3 आएगा। अब लेते हैं यहाँ पर हम बी पॉइंट लेते हैं, 50 में डिवाइड करना है -5 का, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 5 की टेबल
10 बार बोलने पर ये आता 50, तो ये आएगा आपके 10। ऐसे ऐसे हम यहाँ पर लेंगे सी पॉइंट को, जिसमें माइनस का 36 में आपको डिवाइड करना है माइनस के 9 का, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ आएगा आपके प्लस आएगा। 9 की टेबल में 36 आता है आपके 4 टाइम में, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा अभी आपके 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, तो माइनस के 49 में डिवाइड करना है प्लस के 49 का, तो प्लस माइनस माइनस, दोनों नंबर सेम है ना, तो एक बार आपके डिवाइड जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो 13 का 13, ये नंबर माइनस का है, ये नंबर प्लस का है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और ज़्यादा कौन सा है आपके माइनस का नंबर है। और यहाँ पर देखो 13 में 1 का डिवाइड करेंगे, 13 में -1 का डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये वाला 0 के अंदर आपको -12 का डिवाइड देना है। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो, आंसर क्या आता है आपके 0 ही आता है। अब यहाँ पर ये तो माइनस का 31 है, और यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का 30 और माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 31। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो ये जाएगा आपके 1 टाइम, माइनस माइनस हो गया आपके प्लस। अब यहाँ पर देखो पहले यहाँ डिवाइड करना है, तो 36 की टेबल में 12 आता है आपके 3 टाइम में, प्लस माइनस माइनस। इसमें आपको डिवाइड करना है 3 का, 3 का डिवाइड 3 में जाएगा आपके 1 टाइम, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो तो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 6 में से 5 माइनस कर दो तो ये आएगा माइनस का 1। ये माइनस का है ये प्लस का है, अगर आप माइनस करोगे तो ज़्यादा माइनस वाला है, तो 2 - 1 होता है 1। अब 1 में 1 का डिवाइड करने पर 1 आता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो हमारा आंसर आएगा प्लस का 1। सेकंड क्वेश्चन आपके दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है कि ये दोनों आपके इक्वल नहीं होते, मतलब a डिवाइड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइड बाई सी। ऐसा इंटू होता है ना, ऐसा है कि इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे यहाँ पर इसको इससे भी डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया। अगर ऐसे आप करोगे तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो हमें प्रूव करके दिखाना है। ये तो है भाई आपका लेफ्ट हैंड साइड, और ये है आपका राइट हैंड साइड, और ये जो ABC है ना, इनके वैल्यू भी हमारे पास दे रखे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है a डिवाइड b प्लस सी। अब a आपके दे रखा है 12, डिवाइड का डिवाइड। अब b का वैल्यू दे रखा है आपके माइनस का 4, और c का वैल्यू दे रखा है आपके 2। सॉल्व करते हैं इसको, ये तो आपका 12 है। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो 4 - 2 होता है 2। ज़्यादा कौन सा है आपके माइनस का है। अब 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। अब हम लेते हैं ये वाला नेक्स्ट पॉइंट, a डिवाइड बाई बी। अब a डिवाइड बाई बी लिखा हुआ है, सीधा हम लिखूँ a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइड बाई सी। ये ले लिया है हमने, राइट हैंड साइड ले लिया है। तो सॉल्व करते हैं इनको, देखो ए बी। अब ए बी कितना है भाई, ये रहा आपका a, अभी मैं a ही करवा रहा हूँ ये वाला। तो a कितना दे रखा आपके 12 में आपको डिवाइड करना है माइनस के 4 का, और यहाँ पर हम 12 में डिवाइड करेंगे किसका 2 का। करो सॉल्व, तो डिवाइड करने पर देखो 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस। 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। सॉल्व करने पर क्या आएगा भाई आपके माइनस, ये माइनस का एक प्लस का है, ज़्यादा कौन सा है प्लस वाला है, तो प्लस का 3 आएगा। अब यहाँ पर ये आंसर आया और यहाँ पर ये आया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड
नॉट इक्वल, ऐसा लिख देना भाई, नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। ऐसे ही हम यहाँ पर सेकंड वाला भी लेंगे, यहाँ पर हम बी वाला भी करते हैं। बी वाले में भी आपको सेम लिखना है, ए डिवाइड बी प्लस सी। अब बी वाले में आपको ये पॉइंट लेना है 10 1 1, माइनस का 10 और यहाँ पर भी 1, इधर भी 1, और ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ये तो माइनस का 10 है और ये 1 + 1 हो गया आपके 2। डिवाइड करो तो डिवाइड जाएगा आपके 5 टाइम, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये आएगा माइनस का 5। अब इधर दे रखा है ए डिवाइड बी प्लस बी डिवाइड ए डिवाइड सी। अब ए बी सी तो हमारे पास लिखा हुआ इधर माइनस का 10 डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस का 10 डिवाइड बाई 1, क्योंकि दोनों 1 1 ही है बी और सी। अब यहाँ डिवाइड करने पर आता है माइनस का 10 और यहाँ डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, माइनस का 10। दोनों ही माइनस का 10 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। तो ये देखो ये दोनों बराबर हुए ही नहीं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक। जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रखा ना, से आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। मान लो कि यहाँ पर ए आया, तो देखो यहाँ पर ये डिवाइड में, इधर जाके हो जाएगा आपके मल्टीप्लाई में, तो आपको ए का वैल्यू मिलेगा 369 में। देखो यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके आपके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। नहीं तो देखो उसका तरीका और भी है, इसको एक ऐसा लिखने का, देखो ध्यान देना भाई, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 369 अपॉन ए इजिकल टू 369 अपॉन 1, ऐसे लिख सकते हो आप। बात एक ही है, कुछ नहीं है, 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये बोल रहा है कि 369 में किसका डिवाइड करो कि ये आ जाए, तो 1 का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये दोनों इक्वल तो ये दोनों इक्वल, नहीं तो आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 369 ए इजिकल टू 369। अब ये मल्टीप्लाई में है तो जाएगा आपके डिवाइड में, और ए का वैल्यू आएगा 369 अपॉन 369 इजिकल टू 1, ऐसे। अब ये बोल रहा है कि 75 में किसका डिवाइड करें कि माइनस का 1 आ जाए। अब शॉर्ट में करना हो तो अगर आपको 75 में 75 का ही क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके हमें बता रहा है माइनस का 1 दिखा रहा है। अगर ये माइनस का 1 दिखा रहा है तो देखो ये तो माइनस का ही है नंबर, ये क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। एक तरीका तो आपका ये हो गया, और एक तरीका ये वाला, इधर वाला जो मैंने बताया था ना, इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि यहाँ पर हमने मान लिया कि ये बी है, गायब है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 75 अपॉन बी इजिकल टू 1। अब नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1 है, ये ध्यान रखना भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का बी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस का 75, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, सो बी का वैल्यू आएगा आपके 75। मतलब यहाँ पर प्लस का 75 होना चाहिए था। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं, हम ऐसे सी मान लेते हैं। अब देखो इसका मतलब ये हो गया 206 अपॉन सी इजिकल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का वैल्यू आएगा आपके 206। मतलब यहाँ पर भी 206 होता और इन दोनों को आपस में डिवाइड करते तो हमें क्या मिलता, 1 मिल जाता। अब यहाँ पर देखो मान लो कि ये डी फाइंड करना है, डी में ये डी मान लो। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 87 तो है ही है आपके। अब यहाँ पर डिवाइड में डी है तो यहाँ पर आएगा प्लस का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 87 डी इजिकल टू होता है आपके माइनस का 87, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और डी का वैल्यू आएगा माइनस 87 अपॉन 87, प्लस माइनस माइनस, डिवाइड जाएगा आपके कितनी बार, 1 टाइम जाएगा। अब लेते हैं ई पॉइंट को, तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ई है और ई हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा ई अपॉन 1 इजिकल टू माइनस का 87। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आएगा आपके E इजिकल टू माइनस का 87। मतलब यहाँ पर माइनस का 87 होता है और डिवाइड करते 1 से तो माइनस का 87 ही आता। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर F पॉइंट है। देखो ये बोल रहा है कि अगर मैं F में 48 का डिवाइड करूँ तो माइनस का 1 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो F का वैल्यू आएगा माइनस का 48। मतलब यहाँ पर माइनस 48 हो और यहाँ पर 48 हो, डिवाइड करो तो माइनस का 1 आएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर G वाले पॉइंट में। इसमें देखो आप यहाँ पर मान लेते हैं ये G पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो 20 में मैंने G का डिवाइड किया तो यहाँ पर आपके आया है 2। कुछ नहीं है, डिवाइड में 1 मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2G इजिकल टू 20, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और G का वैल्यू आएगा 20/2 इजिकल टू होता है 10। ऐसे हम यहाँ पर F और G फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपके दे रखा ये वाला, बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, किस में 4 का डिवाइड करें तो -3 आएगा। तो मान लो कि यहाँ पर H ही है, ऐसा कर लो। अगर मैं H के अंदर 4 का डिवाइड करूँ तो -3 आता। कुछ नहीं, डिवाइड में 1 मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H का वैल्यू आएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, H का H 4 3 जा 12। ऐसे हम ये वाला H का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर A एंड B। हमें A और B के 5 पेयर आपको लेने हैं, जिसमें A में B का डिवाइड करने पर -3 आना चाहिए। यहाँ पर देखो एक पेयर तो हमारे पास दे रखा है। देखो हमारे पास एक पेयर तो दे रखा है 6 एंड -2। ये पेयर दे रखा है जिसमें अगर आप 6 में -2 का डिवाइड करोगे तो आपको -3 मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि एक वैल्यू प्लस का होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ भी सब कुछ, एक वैल्यू प्लस का होना चाहिए, एक वैल्यू माइनस का होना चाहिए, आपस में डिवाइड करने पर -3 आना चाहिए और ये इसका 3 टाइम होना चाहिए। अपनी मर्जी से आपको 5 पेयर आपको लिखने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर 6 और 2 है ना, मान लो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, तो 4 का देखो ये 2 का 3 टाइम है, तो यहाँ पर 4 का 3 टाइम लिखेंगे हम, तो ये आएगा आपके 12। अब माइनस लिखना है, या तो इधर लिखो माइनस या इधर लिख दो। तो मान लो कि मैंने यहाँ लिख दिया माइनस। तो अगर आप यहाँ पर डिवाइड करके चेक करोगे तो आपको -3 ही मिलेगा। ऐसे आप बहुत सारे पेयर दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक पेयर और ले लिया, मैंने यहाँ तो लिख दिया -15 और यहाँ लिख दिया 5। अगर मैं 15 के अंदर 5 का डिवाइड करूँगा तो आपको मिलेगा, अब यहाँ पर माइनस है, प्लस -3 मिल जाएगा आपको। ऐसे ही मैं और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल मन से बना सकते हो। मान लो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है 30। अगर आपने ये वाला प्लस का लिया तो ये वाला क्या लेना पड़ेगा आपको, माइनस का, और आप डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर -3 आ रहा है। और भी पेयर ले सकते हो, मान लो कि आपने ले लिया -3 एंड 1 ले लिया, या फिर आपने ले लिया 3 प्लस का और 1 माइनस का, जो मर्जी है वो ले लो। दोनों में आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे, चाहे ये डिवाइड करो चाहे ये डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा, -3। मतलब आपको 3 टाइम लेना है। आप चाहो तो 6 18 ले सकते हो, 7 21 ले सकते हो, 8 24 ले सकते हो, 9 27 ले सकते हो, 10 30 या 11 33, कुछ भी आप ले सकते हो। जिसमें एक नंबर प्लस का होना चाहिए, एक नंबर माइनस का होना चाहिए। आपकी मर्जी है, जितने पेयर ले सकते हो, 2 6 3 है तो 9, 4 है तो 12, 5 है तो 15, 6 है तो, मतलब ये पेयर उल्टा लिख देना, आप बड़ा नंबर आगे लिख देना। 18 है, 24 और 8 है, ये बहुत सारे पेयर बनते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी 5 पेयर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री अबव 0। मतलब 0 से ज़्यादा 10 डिग्री सेल्सियस आपके टेम्परेचर दे रखा है, वो भी 12 बजे दोपहर के।
अब डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस में हो रहा है पर आवर। पर आवर एक तो देखो यहाँ पर आपके टेम्परेचर दे रखा है दोपहर को 12 बजे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट 12 PM, 12 बजे का जो टेम्परेचर है वो है आपके 10 डिग्री सेल्सियस। अब आपके पर आवर 2 डिग्री कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री पर आवर कम हो रहा है। तो यहाँ पर देखो अगर आपके डिक्रीज हो रहा है पर आवर और वो हो रहा है आपके 2 डिग्री सेल्सियस। आप तो 1 डिग्री का भी निकाल सकते हो, 1 डिग्री कितनी देर में होगा ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 आवर में होता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि व्हाट टाइम, क्या टाइम होगा जब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो जीरो, जीरो से भी कम। देखो सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मान लो कि ये आपके टाइम लाइन है, इधर जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और माइनस का 8। अभी टेम्परेचर 10 डिग्री है, मतलब अभी हम यहाँ पर हैं और हमें जाना है 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पर जाना है आपको, और वो भी 2-2 डिग्री कम करते हैं। अभी यहाँ पर बजे हुए हैं 12 PM का टाइम है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर क्या टाइम होने वाला है और आपको 2 डिग्री पर आवर कम करना है। जैसे मान लो 2 डिग्री, मतलब इधर जाओगे तो आपके बच जाएंगे 1, फिर और कम होगा टेम्परेचर तो बच जाएगा 2, फिर और कम टेम्परेचर होगा तो बच जाएगा 3। ऐसे करते करते बताना है कि यहाँ पर क्या टेम्परेचर होगा, ये हमें चीज़ बतानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक टोटल कितना है ये बताना है। तो देखो एक तो आपका जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो है, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टाइम। कब का टाइम आपको फाइंड करना है, व्हेन टेम्परेचर इज 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो, जीरो से भी 8 डिग्री कम, इसका मतलब वो माइनस में 8 है, तो ये आ जाएगा आपके माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस। अब आपको दोनों के बीच में गैप निकालना है, आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ये आपके, अगर यहाँ देखो तो ये तो होते हैं 10, इधर 8, टोटल हो गया 18। मतलब मुझे 10 डिग्री सेल्सियस प्लस वाले में से मुझे माइनस करना है, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो हो गया आपके 10 माइनस माइनस प्लस 8, ये हो गया आपके 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब टोटल जो गैप है ना यहाँ से लगाकर यहाँ तक वो है आपके 18 डिग्री। अब 1 आवर में कितना होता है, तो 1 आवर में 2 डिग्री कम होता है। तो यहाँ पर देखो आपके इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये आपके माइनस में टेम्परेचर होगा आपके, तो आप माइनस भी कह सकते हो, या ये चलेगा, ये भी चलेगा, आपके गैप प्लस में होगा तो भी चलेगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब देखो टेम्परेचर हो रहा है आपके डिक्रीज, टेम्परेचर हो रहा है डिक्रीज इन 1 आवर में, और टोटल टाइम कितना है वो लेना है, तो आपको मिलेगा टोटल डिक्रीज मिलेगा। देखो अगर ऐसे सिंपल हम एग्जांपल है कि 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस माइनस हो रहा है, और मान लो कि यहाँ पर 9 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, 20 घंटे लगे, तो जो भी आपका टाइम है जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल डिक्रीज आ जाएगा 18 डिग्री। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और आपका जो टाइम लगेगा वो होगा 18/2 इजिकल टू हो जाएगा 9। आप तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अभी 12 बजे में, एक बार में 1 बजे तो 9 बार में हो जाएगा 9 PM। अगर आपको यहाँ पर फिक्स टाइम निकालना है ना, तो अभी बजे हैं आपके 12, इसमें आप 9 घंटे ऐड कर लो तो ये आ जाएगा आपके 21 PM।
21, ओनली 21 होता है आवर। इसको अगर आप पीएम करना है ना तो सिंपल है, 9 PM कर सकते हो, क्योंकि 12 बजे के बाद 9 घंटे अगर आप ऐड करोगे ना तो ये नाइट के 9 PM हो जाएंगे। ऐसे हमें फाइंड करना टाइम। अभी इसमें पूछा गया आपके कि मिडनाइट को क्या टेम्परेचर होगा। तो अगर आप यहाँ देखो तो रात को 9 बजे का जो टेम्परेचर है वो है आपके -18 डिग्री सेल्सियस है। मतलब अगर आपके 9 PM को जो टेम्परेचर है वो है आपका -18 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर 2 डिग्रीज क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अगर आपको 10 PM का निकालना है तो 2 डिग्री और माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको 11 PM का निकालना है तो -20, -2 और कर दो, ये आएगा -22 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको 12 PM का फाइंड करना है तो -22 -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके कितना, 24 डिग्री सेल्सियस। एक तरीका और भी है फाइंड करने का। अभी 9 बजे हैं और आपको क्या करना है, 12 बजाने हैं, मतलब टोटल 3 आवर है। अब देखो नियम है कि 1 आवर के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस माइनस होता है, तो 3 आवर में कितना होगा, तो 2 × 3 करके आप माइनस में 6 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो। पहले कितना था, -18, अब कितना है, -6, और कम कर देंगे तो आपके -24 डिग्री। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो ऐसे 2 माइनस करते रहना, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, इन क्लास टेस्ट के अंदर 3 नंबर आपको मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के, और -2 हो रहे हैं आपके इनकरेक्ट आंसर के। तो हमें क्या करना है, करेक्ट क्वेश्चन देने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, रॉन्ग पर आपको -2। तो यहाँ लिखते हैं मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के आपको मिलते हैं +3, और मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर उसका मिलता है आपको -2। और अगर आप मार्क्स फॉर नो अटेम्प्ट, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो कोई भी क्वेश्चन, तो आपको मिलता है 0। अब यहाँ पर टोटल 3 है, एक राधिका है, एक मोहिनी है और एक राकेश है। इनके आपको बताने हैं, जो पूछे वो बताना है। तो नंबर 1 पर है राधिका। राधिका को देखो टोटल मिले हैं 20 मार्क्स। टोटल मार्क कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा मार्क बाय करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर देने पर उसको जितने मार्क्स मिले हैं ना, उसमें से आपको माइनस करना है मार्क्स बाय इनकरेक्ट आंसर, या दोनों मिला करके, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी माइनस लिख रखा है। देखो या तो यहाँ माइनस कर दो या फिर इसके अंदर माइनस कर दो, दोनों में से कोई एक चीज। आप दोनों नंबर जोड़ोगे तो आपको मिलेगा टोटल मार्क। अब मोहिनी को टोटल, राधिका को टोटल मार्क मिले हैं 20, तो ये आ गया है वे आपके 20। अब यहाँ पर देखो तो अगर आपको 12 करेक्ट आंसर है और हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ बी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो 12 क्वेश्चन इसने अटेंड किए हैं और भी करेक्ट किए हैं, तो 12 क्वेश्चन इसने करेक्ट किए हैं। अब अटेम्प्ट, नो अटेम्प्ट ये अभी लिखा हुआ नहीं है अभी, तो नो अटेम्प्ट ये हम अलग से इसको लेने की जरूरत नहीं, वैसे 0 नंबर है, लेने की जरूरत है नहीं आपको। तो करेक्ट आंसर के लिए क्या करेंगे हम, करेक्ट आंसर हमारे 12 है, 12 है, और एक क्वेश्चन का आपको मिल रहा है 3 नंबर। अभी आप कहोगे सर कि करेक्ट आंसर तो टोटल 20 है, 12 माइनस कर दो, लेकिन इसमें नो अटेम्प्ट वाले भी शामिल हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे कि करेक्ट वाले ले लिए। अब इनकरेक्ट वाले के हमें कितने हैं हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं। करेक्ट वालों में आपको 3 नंबर मिलते हैं, तो 3 प्लस कर दिया। अब यहाँ पर आपको माइनस हो रहे हैं तो -2 कर दो, ये तो हो जाएगा 36, ये हो जाएगा -2x। अब आप चाहो तो प्लस माइनस माइनस कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपके 2x = 20। प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा,
ये आएगा आपके 2x इजिकल टू 20 माइनस 36। सो 2x इजिकल टू यहाँ पर माइनस करने पर आएगा माइनस का 16, ये भी आपके माइनस का ही है, मल्टीपल का डिवाइड में x का वैल्यू आएगा माइनस का 16 अपॉन माइनस का 2 इजिकल टू आएगा आपके 8। तो सिंपल हो गया। अभी देखो 12 इसने करेक्ट किए, 8 इसने कर दिए इनकरेक्ट, और जो इसने अटेम्प्ट नहीं किए ना वो कितने हैं, 0 हैं, क्योंकि तीनों क्वेश्चन का जो सम है ना वो कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। मतलब हमने नो अटेम्प्ट वाले भी फाइंड कर लिए, हमने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सारे के सारे क्वेश्चन किए। अब इसके बाद नाम आता है मोहिनी का। 5 मार्क्स इन टेस्ट, टेस्ट में -5 मिले, तो मोहिनी सेकंड नंबर। पहले हम यहाँ पर लेंगे करेक्ट वाला, यहाँ पर लेंगे हम इनकरेक्ट वाला, और यहाँ पर लेंगे हम टोटल। अब टोटल मार्क्स आए हैं इसके -5। अब 7 करेक्ट है और सी हैज़ अटेम्प्टिंग इनकरेक्ट बताना है, तो 5 देखो 7 करेक्ट है और 3 नंबर मिलते हैं। 7 है करेक्ट, नंबर मिलेंगे 3। इनकरेक्ट है मान लो कि y मान लो, ऐसे ही कुछ भी x मान लो, और नंबर आपके कटेंगे -2। तो ये तो हो जाएगा भाई आपके 10, ये हो गया -2x, और ये हो गया -5। प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। देख लेना भाई कितने हैं, 7 करेक्ट आंसर है और -5 मार्क मिले हैं। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ अटेम्प्ट इनकरेक्टली बताना है। प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। माइनस कर दो उधर। देखो ये वाला कितना हो जाएगा भाई आपके, 7 3 जा 21 होता है। प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। -2x इजिकल टू होगा माइनस का 26, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू होगा -26 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आएगा आपके 13। इसका मतलब है कि आपने 13 क्वेश्चन रॉन्ग किए। इसमें भी अटेम्प्ट नो है, क्योंकि देखो करेक्ट किए इसने 7, इनकरेक्ट किए हैं इसने 13, तो जो नो अटेम्प्ट है ना वो हो गए 0। ताकि टोटल कितना हो गया अभी आपके, 20 हो गया। अब इसके बाद नाम आता है राकेश का, इसने 18 मार्क्स लेके आया, तो फिर नाम है राकेश। इसमें भी आपको सेम करना है, पहले आपको लेना है करेक्ट वाले, फिर आपको लेना है इनकरेक्ट वाले, और यहाँ पर लेना है आपको टोटल मार्क्स। इनकरेक्ट में माइनस के 2 नंबर मिलते हैं और करेक्ट वाले में 3 नंबर मिलते हैं। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर देखो टोटल 18 मार्क्स है और 16 इसने अटेम्प्ट किए, 16 अटेम्प्ट किए। तो हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ करेक्टली एंड इन, दोनों ही फाइंड करने हैं आपको। टोटल 16 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, तो 16 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए हैं। देखो टोटल इसने अटेम्प्ट है ना वो 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट है, और टोटल मार्क्स मिल रहे हैं उसको 18। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लेना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर 18 होगा। तो यहाँ पर टोटल 16 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू लेंगे, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर क्या आ जाए आपके 18 आ जाए। तो ऐसा मान लेते हैं कि इसने 16 में से 13 करेक्ट कर दिए, 13 ज़्यादा हो जाएंगे तो 10 लेते हैं, 10 करेक्ट कर दिए, 6 इनकरेक्ट कर दिए, तो हो सकता है। आपको खुद को लेना पड़ेगा, ऐसे 10 है लेना है, कितना करेक्ट लेना कितना इनकरेक्ट लेना अपनी मर्जी है, जैसे ले सकते हो। या एक तरीका और भी है, अगर आपको लगे कि सर फिक्स बताओ कैसे उत्तर आएगा, तो हम क्या करते हैं, माना कि करेक्ट है ना वो आपके x मान लो, और जो इनकरेक्ट है ना वो आप इसमें से माइनस कर दो, 16 माइनस x, ऐसे कर लो तो आपका काम बन जाएगा। तो करेक्ट है वो x है, जो इनकरेक्ट है
वो 16 माइनस एक्स है, मल्टीप्लाई करो, ये तो होता है 3x। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 32, माइनस माइनस हो जाएगा आपके प्लस, और ये हो जाएगा आपके 18। 3 + 2 होता है आपके 5, और ये माइनस का है, इधर भेज दो, हो जाएगा आपके प्लस का, और ये कहलाएगा आपके 50 मल्टीपल का डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 50/5 = 10। 10 आपके करेक्ट है, तो यहाँ पर हम इनकरेक्ट भी फाइंड कर लेंगे। 16 - 10 = 6, ये आपके इनकरेक्ट है, ये आपके इनकरेक्ट, ये आपके करेक्ट, ऐसे आप फाइंड कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एन एलिवेटर डिसेंड इनटू द माइन शिफ्ट। देखो माइन में जा रहा है कुछ, मतलब अंदर बैठ जाते हैं आदमी, जैसे डब्बा होता है, तो इसमें आदमी खड़ा होकर माइंस के अंदर जाना है। तो ये बोल रहा है 6 मिनट पर मिनट, मतलब 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर ये अंदर की तरफ जाता है, माइंस में जाता है। अभी देखो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 10 मीटर अबव, मतलब अभी ये समझ लो कि अभी इसकी जो पोजीशन है ना वो कहाँ पर है। देखो ये आपका मान लो अंडरग्राउंड है, इसके अंदर जाना है। अभी ये 10 मीटर ऊपर है, यहाँ से इतना जो गैप है ना वो 10 मीटर का गैप है यहाँ पर। अभी ये बॉक्स है ना धीरे धीरे नीचे जाएगा अंदर की तरफ, उसकी स्पीड ये दे रखी है, और जाना कितना है, आपको जाना है माइनस में 350 मीटर आपको अंदर की तरफ जाना है, जबकि 10 मीटर ऊपर दे रखा है। तो ये माइनस में ये भी जाना है और ये भी जाना है, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो पहले आपको फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अभी आपकी पोजीशन क्या है, 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल। अभी आप जो स्टार्ट कर रहे हो ना वो ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर है। तो टोटल डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपका इनिशियल डिस्टेंस कितना है, इनिशियल पोजीशन कितनी है। तो पहले आपको ये लेना है इनिशियल पोजीशन क्या है आपका, उसमें से माइनस कर देंगे फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन दे रखी है 10 और फाइनल पोजीशन दे रखी है आपके माइनस का 350। ये तो आपका 10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 350, तो टोटल गैप हो गया आपके 360, मतलब ये है और 10 और एक्स्ट्रा, टोटल 360 मीटर आपको जाना है। अब क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि आप 1 मिनट में ओनली 6 मीटर ही जा सकते हो। 1 मिनट में 6 मीटर, तो बताइए 360 मीटर कितनी देर में जाएंगे। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो इसकी जो स्पीड हमने बता रखी है आपको, यहाँ लिखेंगे हम एलिवेटर ट्रेवल करता है 6 मीटर, कितनी देर में करता है, 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में 6 मीटर जाता है, तो बताओ 1 मीटर के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 1/6 मिनट। तो अब आपको बताना है कि अगर 360 मीटर अगर आपको नीचे जाना है तो क्या टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से, तो हमारा आंसर किस में आएगा, मिनट में आएगा। तो जैसे डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपके 60 मिनट, मतलब 60 मिनट लग गए। अब आप पता है कि भाई 60 मिनट में क्या होता है, 1 आवर होता है, तो इसको आप 1 आवर भी कह सकते हो। 1 आवर कहोगे तो भी आपका आंसर राइट है, 60 मिनट कहोगे तो भी आपका आंसर राइट है।